योर मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम सब जानते हैं कि पैसे जो हैं, मनी बड़ा ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले, बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, घर का सपना, सबको पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है और इसके लिए चाहिए सॉलिड फाइनेंशियल सेहत, यानी अच्छे पैसे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल सेहत तभी दुरुस्त रहती है जब आप सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ प्लान करते हैं। समय पर प्लान और पोर्टफोलियो को मजबूत करने का सही ज्ञान आपके टारगेट को पूरा करने में काफ़ी मददगार होते हैं। तो इस मिशन में आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गाइड है योर मनी। हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके सपनों को पूरा करने के लिए रोज लेते हैं आपके सवाल और देते हैं उनके जवाब। तो आज क्या खास है योर मनी में, आपको बताते हैं किस मंत्र से दुरुस्त होगी फाइनेंशियल सेहत। योर मनी में आज आपके सवाल। अचानक पैसों की जरूरत कैसी होगी, पूरी इमरजेंसी फंड के लिए कैसे जुटाएं पैसा, ये सीक्रेट आज हम बताएंगे आपको। इसके अलावा फेसबुक लाइव पर पूछे अपने सवाल, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं वेल्थ विंग एडवाइजर्स के फाउंडर अमित कुकरेजा साहब। तो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। चलिए, आपके साथ मिलकर आज हम कुछ लोगों के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट उनके सपनों की अच्छी प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। तो घर बनाने के लिए कैसे जुटाए जाएं पैसा, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान, बेहतर भविष्य के लिए, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो छिपी होती हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, एक बेहतर फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए, ये तमाम जो बातें होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर जो हम निवेश का मंत्र देते हैं कि भाई पीपीएफ एनपीएस में निवेश कितना बेहतर है, पोर्टफोलियो में बेहतर फंड के चुनाव कैसे किया जाए। तो अमित जी, एक जनरल गाइडलाइन, मतलब मैं दर्शकों के सवाल लूं उससे पहले एक जनरल गाइडलाइन कि आप निवेश का ताना बाना बुने कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में जो सिक्योर प्रोडक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में पहले ऐड कीजिए। जैसे ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 8.5, 8.25, 9.25, 9%, 9.5% तक भी गया है। पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये जितने भी सिक्योर गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, पहले अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने गोल पे डिपेंड करते हुए ऐड कीजिए। डेट म्यूचुअल फंड्स हुआ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, किसी तरह का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको रिटर्न किकर अच्छा मिले, जिसमें आपको रिटर्न इन्फ्लेशन बीटिंग मिले, जिसमें टैक्स एफिशिएंसी भी मिले। तो मैं हमेशा कहता हूँ पोर्टफोलियो में लेयर्स बननी चाहिए। सबसे पहले सिक्योर प्रोडक्ट की, फिर टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट की, उसके बाद कंपाउंडिंग रिटर्न्स देने वाले प्रोडक्ट्स की। राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो मूल मंत्र हैं जिससे आप निवेश की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ना सिर्फ अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, एक आधार तैयार कर सकते हैं कि कैसे आपका निवेश दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और सुरक्षित भी रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कुणाल पटनायक साहब आ गए फोन लाइन पर हमारे साथ। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से फोन कर रहे हैं आप और क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं भुवनेश्वर से कॉल कर रहा हूँ। ओके। और मैं 25 साल का हूँ और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने इमरजेंसी फंड के लिए, जो 1.5 लाख है। और कार का डाउन पेमेंट जो 3 साल के बाद का अमाउंट है 7 लाख का, और होम का 25 लाख 7 साल अब आज से, और रिटायरमेंट का फ्यूचर वैल्यू 60,000 पर मंथ। ओके। तो मैं 1.5 ईयर से BSE ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड में 5,000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में 3,000, ICICI प्रूडेंशियल फाइनेंस में 3,000, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेब्ट में 3,000, मेरा एसेट इमर्जिंग में 5,000 पर मंथ, और मेरा एसेट इंडिया इक्विटी में 6,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और लमसम फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट फंड में 1 लाख का कर रहा हूँ। और पिछले 2 महीने से मैं पीपीएफ और एनपीएस से मिला के 13,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो सही है या मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा और अमित जी से भी बोलूँगा कि सर मुझे कभी कभी ना आश्चर्य होता है। कुणाल 25 साल के हैं
और अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग, तमाम घर की प्लानिंग, कार का डाउन पेमेंट और दुनिया जमाने का इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो निवेश करने के लिए ही बने हैं। मुझे लगता नहीं कि मेरे साथ ऐसा कभी हो पाता है कि मैं इतना आगे का तो सोचना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बचत भी करूं। तो बहुत बधाई आपको कुणाल, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, लेकिन इस अच्छे को और अच्छा कैसे बनाएंगे, अमित साहब से पूछते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, कुणाल डेफिनेटली एक वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं। उनको ठीक समय पर राइट फाउंडेशन दे दी गई है कि कैसे पैसे का सिक्योरिटी, कैसे पैसे की ग्रोथ उनकी लाइफ के गोल फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी बात, जैसे आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर ली, कि कुणाल गोल्स को लेके बहुत क्लियर हैं। कुणाल के माइंड में अमाउंट कितना होना चाहिए ये भी बहुत क्लियर है। तो थोड़ा सा हम कुणाल को हेल्प करते हैं। कुणाल ने 2-3 गोल्स अच्छे से बनाए हैं कि उनको कंटिजेंसी फ़ंड चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ंड चूज़ किया हुआ है, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। कुणाल का नेक्स्ट गोल है कार 3 साल में बाय करनी है। उसके लिए उनको 17,000 रुपये की SIP चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको उस कार के लिए 7 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं 36 महीने में। फिर कुणाल ने लिखा है कि उनको घर खरीदना है। वो घर 7 साल में डाउन पेमेंट करके 25 लाख का डाउन पेमेंट करके उनको खरीदना है। तो उस 7 साल को 25 लाख क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है। तो उसके लिए अगर मैं लार्ज कैप और बैलेंस फंड बोलूँ तो उसकी SIP हो जाती है करीब 21,000 रुपये। दोनों को ऐड करूँ तो इनकी टोटल SIP बनती है आराम से 30-40 हज़ार रुपये की। अभी इनकी SIPs को अगर हम ऐड करें तो ये तकरीबन 25 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी इक्विटी फंड्स में SIP कर रहे हैं। लेकिन इनके गोल्स नियर टर्म है। एक गोल 3 साल का है और एक गोल 7 साल का है। लेकिन इन्होंने जो फंड्स चूज़ किए हैं वो उन्होंने बहुत डिस्टेंट गोल के लिए चूज़ किए हैं, जो है रिटायरमेंट प्लान। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो अभी रिस्क टॉलरेंस को घटा दिया जाए। सिर्फ डेट फंड में अपनी SIP करें। जो गाड़ी खरीदने के 17,000 रुपये हैं वो, और जो घर खरीदने के 21,000 रुपये की SIP है वो लार्ज कैप और बैलेंस्ड फंड में ही करें। उसके अलावा किसी और फंड में पैसा ना लगाएं। जब ये गोल्स फुलफिल हो जाएं या इनसे ज़्यादा SIP करने की क्षमता इनकी बढ़ जाए तो दूसरे फंड्स को ऐड कर देंगे। जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें मोस्टली फंड्स इन्होंने अच्छे चूज़ किए हुए हैं, एक्सेप्ट वन जो मैं बोलूँगा उसमें बिल्कुल बंद कर दें, DSP ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड। बाकी सब में कर सकते हैं, लेकिन इनके गोल्स करीब आ रहे हैं इसलिए मैं बोलूँगा उन सब में बंद कर दीजिए। रादर एक्सिस ब्लू चिप फंड में शुरू कर दीजिए, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में शुरू कर दीजिए, या जो इनका ऑलरेडी एक बैलेंस्ड फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, उसमें करते रहें। थोड़ा सा कम वॉलेटाइल फंड्स में निवेश करें क्योंकि इनके गोल्स बहुत नज़दीक हैं। तो पूरी बात को सम अप करने के लिए इतना ही कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आमतौर पे हम कहते हैं कि जब आप यंग हो तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेनी है ज़्यादा रिस्क जब गोल अभी आपके उतने नहीं हैं। यंग हो चाहे ओल्ड हो, अपना पैसा रिस्क पे क्यों डालना है। तो अगर थोड़े से ज़्यादा मैच्योर बैलेंस जो फंड है अमित जी सलाह दे रहे हैं उन्हीं में अपना निवेश रखें और आपके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो फिर आगे के निवेश के लिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं कुणाल साहब आपको कि आपके सभी लक्ष्य पूरे हों और आपका निवेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ मोहसिन खान साहब की तरफ जो फोन लाइन पर आ चुके हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका। एंड इनफैक्ट आप भी यंग हैं, ओनली 29 ईयर्स ओल्ड। बताइए क्या सवाल पूछेंगे आप? थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा कॉल लिया उसके लिए। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको सेंड किया है। राइट। मैं रिसेंटली एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग ए म्यूचुअल फंड। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। मेरे एक्चुअली पोर्टफोलियो में देखा जाए तो मैंने लॉन्ग टर्म लिया है एक्सिस ब्लू चिप, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लिया है जो आपको मल्टी कैप हो चुका है। ओके। और स्मॉल कैप फंड है मेरे पास में, 1,500 में उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा ही असेट्स है 1,000 मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक लिक्विड फंड रखा है जिसमें मैंने एक मुश्त निवेश किया है 50,000 रुपीज। राइट। मीन्स आप करीब 6,000 रुपए तो SIP हर महीने करते हैं और आपने एक लिक्विड फंड है जो ICICI का, उसमें 50,000 एक साथ डाल दिए। जी सर। ठीक है जी। आपके लक्ष्य भी बता दें हम दर्शकों को। 15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए आप चाहते हैं 50 लाख, 30 साल बाद रिटायर होने का प्लान है, तो
1 करोड़ रुपए उसके लिए रखना चाहते हैं, हर साल SIP में 10% की बढ़ोतरी करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं और निवेश के लिए 2 लाख रुपए आप और लगाना चाहते हैं। ये शायद आप एक मुश्त डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे इसमें लग रहा है कि 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, तो सर इनकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन ये जो 1 करोड़ का फिगर है 30 साल बाद क्या इनके रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त होगा? यहीं से शुरुआत कर लेते हैं अमित जी। देखिए, इनको ना अपना प्रेजेंट एक्सपेंस को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा 30 साल के बाद। तो इनका आज जो भी एक्सपेंस है उसको वो 6% से, या हम कंजर्वेटिवली आजकल 5% भी ले रहे हैं, इन्फ्लेट करते जाएं 30 साल तक, और जो उनका एक्सपेंस निकले उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करें। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि इनको 1 करोड़ ही चाहिए, वो भी फ्यूचर में, तो इनको कम से कम 3,000 रुपये की या 2,500 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। इन्होंने जो दूसरा गोल लिखा है, जो मैरिज एजुकेशन गोल का 50 लाख जमा करना है 15 साल में, उसमें उनको 10,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। दोनों को अगर ऐड करें तो 13,000 रुपये की SIP बनती है, लेकिन अभी इनकी कैपेसिटी 5 या 6,000 रुपये की SIP करने की ही है। तो हताश नहीं हो, जितना बेस्ट कर सकते हैं कर लें। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी, और एक लाइफ में ना ट्रांजिशंस भी होते हैं। आप मैरिड होंगे, फिर किड्स भी आएंगे, फिर आगे जाके आपको उनकी एजुकेशन सबका देखना होगा, या फिर आपका ऑलरेडी सब कुछ है तो आप खुद नया कुछ करने का सोच सकते हैं। तो लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके गोल्स चेंज हो सकते हैं। तो हमेशा पहले कोशिश कीजिए कि जितना नियर टर्म गोल है उसको फुलफिल कीजिए, और जितना लॉन्ग टर्म गोल है उसको हर साल रिव्यू करते रहिए कि क्या वो गोल आज भी वैलिड है या वो चेंज हो गया है। जी, वैसे यहाँ पर कह रहे हैं मोहसिन साहब कि हर साल 10% बढ़ाने का तो लक्ष्य उनका है ही, और साथ में थोड़ा एक मुश्त पैसा भी डालना चाहते हैं। लेकिन जैसा कह रहे हैं यहाँ पर अमित जी कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप करीब 5 से 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो लक्ष्य है आपके उस हिसाब से 12-13 पहुँचाना है, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और डेफिनेटली आप अपने लक्ष्यों की तरफ पहुँचेंगे और बढ़िया निवेश से रिटर्न कमाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं हमारे अगले कॉलर भूपेंद्र सक्सेना जी। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर एक्चुअली मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं जो मैंने ईमेल्स पे आपको भेजे थे। जी जी। और कुछ गोल्स डिफाइन किए मैंने अपने 20 इयर्स और 10 इयर्स और 8 इयर्स वाले। राइट। वो भी मैंने डिफाइन करके आपको भेजे थे। तो बेसिकली अभी मेरी 5 या 6 टोटल 6 SIP चल रही हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 पर मंथ है। बहुत बढ़िया। डिफरेंट फंड्स। तो डू यू वांट मी टू टेल यू द फंड्स आल्सो? बिल्कुल, तो आगे हम बता देते हैं दर्शकों को और आपके लिए भी कि आपका जो लक्ष्य है आपने डिफाइन करें अच्छे से। रिटायरमेंट 25 साल में 4.5 करोड़ रुपए आप जमा करना चाहते हैं, उसके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए 18 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, और घर के लिए 8 साल में 50 लाख रुपए का भी लक्ष्य आप रखते हैं। यूलिप का प्रदर्शन आपको लग रहा है अच्छा नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में 2 साल का पेमेंट और बाकी है। यूलिप को क्या रोक देना चाहिए और पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है? और ये पोर्टफोलियो आपका स्क्रीन पर करीब करीब सब मिलाकर 30,000 रुपये के आसपास, जैसा आपने कहा कि आप पैसे लगा रहे हैं यहाँ पर। मेरे कोटक इमर्जिंग ग्रोथ, IDFC, SBI ब्लू चिप, पराग पारिक लॉन्ग टर्म, ABSL टैक्स रिलीफ, इस 96 इस तरीके के फंड्स आपके पास हैं पोर्टफोलियो में। अब आपके जो लक्ष्य हैं, आपका जो निवेश है और आपके जो फंड्स है, क्या इन तीनों में तारतम्य बैठ रहा है? क्या ये तीनों एक ही जगह पर हैं ताकि आगे भविष्य में आपके सभी लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? ये हमें बताएंगे अमित जी। अमित जी, क्या सलाह देंगे हमें? देखिए, मैं इनके जो 3 गोल्स हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेता हूँ। जो इनका सबसे नज़दीक गोल है वो है 8 साल में 50 लाख रुपए जमा करना, क्योंकि इनको घर खरीदना है। फिर इनका अगला गोल है 18 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। फिर इनका रिटायरमेंट गोल है जो 25 साल में 4.5 करोड़ रुपए जमा करना है। अगर मैं गोल वाइज चलूँ तो इनकी जो SIP की ज़रूरत है वो है 33,000 रुपये जो इनको होम के लिए चाहिए, 12,000 रुपये जो इनको चाइल्ड एजुकेशन के लिए मंथली एक्यूमुलेट करने, और रिटायरमेंट का 20,000 रुपये। इन तीनों को ऐड करूं तो इनकी SIP की ज़रूरत है 65,000 रुपये, जिसमें मैंने रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई मान के चला है, एवरेज से हाई 14%। अगर इससे भी अच्छा रिटर्न मिलता है तो हमारे SIP की ज़रूरत और कम हो जाएगी। लेकिन
इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स 25 से 30 हज़ार है और इनका जो होम बाय करने का प्लान है उसके लिए 33,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं अनलेस ये अपने होम वाले गोल को डीप्रायोरिटाइज कर लें। जो इनके पास फंड्स हैं, मैं उनको बोलूँगा भूपेंद्र जी को कि सब में SIP बंद कर दें। जो मैं 3-4 नाम बता रहा हूँ उनमें SIP शुरू कर दें। एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनारा रोबेको इमर्जिंग एक्विटी फंड, मेरा एसेट इंडिया एक्विटी फंड और इनका जो ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड है उसमें वो पैसे चलते रहने दें, उसमें और इन्वेस्ट कर लें। जो एक्यूमुलेशन ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है उसको सेल ना करें, उसको रखे रहने दें, लेकिन SIP न्यू स्कीम्स में शुरू करें। और जो इनका प्लान है कि PPF में या किसी और चीज़ में भी ये इन्वेस्ट करते हैं वो बना रहने दें। लास्टली जो इन्होंने यूलिप खरीद लिया है मैं बोलूँगा कि उसके 5 साल पूरे करें, 5 प्रीमियम दें और 6वें साल उसको इवैल्यूएट करें कि 6 साल में उस प्रीमियम ने इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट किया है कि नहीं किया है। अगर आपका प्रोडक्ट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट नहीं दे रहा है और अगर टैक्स एफिशिएंसी भी नहीं दे रहा है तो वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो हर साल आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए उन प्रोडक्ट के लिए जिसका परफॉर्मेंस डिलीवर करने का प्राइमरी गोल है और टैक्स एफिशिएंसी देना भी उनका प्राइमरी गोल है। बाकी ऑल द बेस्ट। SIP अमाउंट कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन आई एम श्योर आपकी एज में ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। आपने लमसम भी हाईलाइट किया है मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए का, वो आपके गोल को ज़रूर नज़दीक कर देगा, फुलफिलमेंट प्रोसेस को फास्ट कर देगा। उस 15 लाख को आप किसी लिक्विड फंड में डालिए और अगले 24 महीने में सिस्टमैटिकली ट्रांसफ़र कर दीजिए STP के ज़रिए उन्हीं 2 या 3 इक्विटी फंड में जो मैंने हाईलाइट किए हैं। राइट तो भूपेंद्र जी, जैसा अमित जी कह रहे हैं हम भी आपसे कहेंगे ऑल द बेस्ट। डिटेल में सारी बातें आपको बता दी, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होंगी, आप उसे अप्लाई भी करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने निवेश और लक्ष्यों के करीब से करीब पहुंचे। शुभकामनाएं। हमारे एक दर्शक और कॉलर आ गए देवेंद्र रावत साहब जो फोन पे भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र फटाफट बताएं हमें अपनी क्या है सवाल आपका। नमस्कार सर। जी सर मैंने जो है 5 फंडों में जो है म्यूचुअल फंड में जो है अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होगा या नहीं है, या कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपना लक्ष्य जी ठीक है, आपका सबसे पहले पोर्टफोलियो एक बार फिर ले आते हैं स्क्रीन पर और अमित जी को भी बता देते हैं, आपके लक्ष्य भी हम बता देंगे। देखिए अमित जी, इन्होंने SBI ब्लू चिप में 6,000, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी में 5, कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड में 5, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000, माफ कीजिए कोटक मल्टी कैप में 3,000, ये इनका निवेश है। और 1 साल से ये कर रहे हैं और 15 साल में 40 लाख, 20 साल में 50 लाख और 22 साल में 4 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे करने हैं। तो बस यही है कि क्या इनका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड है और क्या ये लक्ष्य पूरे हो सकेंगे इस निवेश के साथ। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे हो गया कि हमने लाइव क्वेश्चन लिया है और जी हाँ, तो हम कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, मेरे पास अभी नहीं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो ये बता रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है। देखिए इनमें इन्होंने कुछ अच्छे फंड्स चूज किए हुए हैं जो मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ जी। लेकिन मैं इनको ये बोलूंगा कि स्मॉल कैप फंड को फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दें। जो इनके मल्टी कैप फंड हैं, जो इनका लार्ज कैप फंड है, जैसे SBI ब्लू चिप है, ABSL इक्विटी एक मल्टी कैप फंड है, कैनारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो कि बहुत अच्छा फंड है। ये तीनों बहुत अच्छी स्कीम्स है, इसमें कंटिन्यू करें। HDFC टॉप 200 भी चल सकते हैं, कोटक मल्टी कैप एक अच्छा फंड है उसमें रह सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्पेस को जितना अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल अवॉइड कीजिए जब तक कि प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। और हम सबको पता है मार्केट अभी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन जोन में है, तो थोड़ा मार्केट को भी रीजनेबल लेवल पे आना है। तो मेरे ख्याल से मल्टी कैप फंड 2 या 3 बने रहें और 1 या 2 लार्ज कैप्स के स्पेस के फंड रहें, तो इनके डेफिनेटली रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और गोल फुलफिलमेंट भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं ये मान के चलूँ कि बेसिक चीज़ें इन्होंने
इंश्योर की हुई हैं अपने पोर्टफोलियो में। राइट देवेंद्र रावत साहब, तो बहुत ही बढ़िया स्वीट सी सलाह आपको दे दी है यहाँ पर अमित जी ने, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और बैलेंस करना है और तमाम वो कंडीशंस जो मार्केट को इम्पैक्ट करती है उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पे तो उसका असर आता ही है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो भी आप इस निवेश के साथ पूरा कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा और डिटेल में हम आपका कभी सवाल ले लेंगे। थोड़े कैलकुलेशंस लगते हैं आपके लक्ष्यों को निर्धारित करने में और देखने में कि क्या ये पैसे उसके लिए पर्याप्त है, पर फिलहाल ये ठीक दिख रहा है। चलिए, तो इसी के साथ आज के लिए वक्त हो रहा है खत्म, और जाने से पहले हम अमित जी आपका शुक्रिया करेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी कीमती सलाह दी। थैंक यू। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और सवाल लेंगे, थोड़ी और फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।